हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था नंदवंश के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मौर्य वंश में सबसे पहले क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार का यूनानी नाम क्या था? अमित्रोचेट्स। अन्य नाम क्या है बिंदुसार के? अमित्रघात और सिंहसेन। बिंदुसार की 16 पत्नी थी। 16 पत्नी में जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था धर्मा सुभद्रांगी। सुभद्रांगी के पुत्र हुए 101 पुत्र हुए और सुभद्रांगी का एक पुत्र था अशोक। 101 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र जो था वो था सुसीम, ठीक है, और एक पुत्र था अशोक। और सबसे छोटा पुत्र कौन सा था? तिस्सा, जिसकी हत्या अशोक ने नहीं की थी। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और ये तिस्सा छोड़ दिया था। बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ? सुसीम था वो था तक्षशिला का राज्यपाल था और अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तक्षशिला में विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए पहले सुसीम और फिर अशोक को भेजा था। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए। पहले का नाम था डायमेकस और दूसरे का नाम था डायोनिसस। डायमेकस जो आया था वो सीरिया से आया था और डायोनिसस जो आया था वो इजिप्ट मिस्र से आया था। इसके बाद किसने शासनकाल किया? अशोक ने। अशोक ने कब से कब तक किया? 269 बीसी से 232 बीसी तक। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मास्की अभिलेख व गुजरा अभिलेख से मिलती है। इसने राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या कराई और यह मौर्य वंश का अगला शासक बना। किसके साथ शादी की उसने? महादेवी उज्जैन की रानी से। महादेवी के एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। दूसरा विवाह अशोक ने किया कारुवाकी से, जो कि कलिंगा की राजकुमारी थी। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। उस समय कलिंग की राजधानी कौन थी? तोसली थी। युद्ध का कारण क्या था? अशोक को वहां से क्या चाहिए थे? हाथी चाहिए थे। तो हाथी प्राप्त करने के लिए अशोक ने युद्ध किया। कलिंग का राजा उस समय था नंदराज। नंदराज के सोर्स कहां से मिलते हैं? एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन से, हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। जब कलिंग का युद्ध हो गया तो अशोक ने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अपने शासन काल में इसने तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। शिक्षा देने वाला कौन था उसमें? शिक्षा देने वाले को क्या कहते थे? निग्रोध, ठीक है। अशोक के धर्म परिवर्तन को क्या बोलते हैं? मोगली पुत्र तिस्सा, ठीक है। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने क्या किया? बोध गया यात्रा की और 20वें वर्ष क्या किया? लुम्बिनी की यात्रा की। इसने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। इसने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। लुम्बिनी को कर मुक्त किया और पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? अशोक था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल अशोक का सन था और ग्रैंडसन कौन था? दशरथ। और अशोक का अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। यहाँ पर मौर्य वंश खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, प्री मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो आगे पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे आपकी सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस सब की तैयारी हो जाएगी। और ये हैंड रिटन नोट्स है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। थैंक यू।